मॉनसून की बारिश से राहत कम, आफत ज्यादा। मॉनसून तय समय से 17 दिन पहले पूरे देश में पहुंचा। हिमाचल के चंबा में रावी नदी ने मचाई तबाही। भारी बारिश के बाद दक्षिण कश्मीर में बाढ़। राजस्थान के प्रतापगढ़ और बीकानेर में घरों में घुसा पानी। आज यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में भारी बारिश का अनुमान। बारिश से मुसीबत पर बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर। और आइए सबसे पहले बात कर रहे हैं हम आसमान से बरसी आफत की। मॉनसून की बारिश अब तक देश के ज्यादातर हिस्सों में हो रही है। कहीं बारिश राहत लेकर आई है, गर्मी से राहत मिली है, तो कहीं आफत। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में सबसे ज्यादा मुसीबत बारिश की वजह से हो रही है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल के चंबा में रावी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। यहां भारी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में पशुओं के बहने की सूचना आई है। साथ ही कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। उधर मनाली में भी बारिश से आफत हुई है। श्रीनगर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर दिक्कत बढ़ी है। उत्तराखंड में भी दिक्कत हुई है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी, उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टापू में कई मजदूरों की जान पर बन आई। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी हालात अच्छे नहीं है। झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। दक्षिणी कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अनंतनाग की हम बात कर रहे हैं। और उधर राजस्थान के बीकानेर में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोग करे तो क्या करे, छतों पर जाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरा है, घरों के अंदर पानी है। और बीकानेर से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अब तक वहां पर 2 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 15 जुलाई तक पूरे देश में मॉनसून आना था, लेकिन ये अभी ही हर जगह पहुंच चुका है। मौसम के बारे में क्या है आज की बड़ी बातें, आज का अपडेट, आइए वो सबसे पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप कहीं आज जाने का प्लान बना रहे हैं। चूंकि छुट्टी का दिन भी है, शनिवार का दिन है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर में बारिश का आज के लिए अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं चंबा, शिमला, मनाली में बारिश से पर्यटन को काफी नुकसान पहुंचा है। पर्यटक काफी कम संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यह आज का अपडेट है। और साथ ही राजस्थान के बीकानेर में घर ढहे हैं और मां बेटी की मौत की खबर है। तो ये बारिश का अपडेट आपको बता रहे हैं कहां पर क्या हुआ है। और देश के कई हिस्सों में इस समय मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। हिमाचल और राजस्थान से इसी बारिश की सिरहन पैदा कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन दोनों ही राज्यों में राहत की बारिश अब कैसे आफत की बारिश बन रही है, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले की, जहां रावी नदी भारी तबाही मचा रही है। रावी नदी का पानी चंबा में मानो सब कुछ लील जाने को बेताब है। सबसे बुरा हाल निचले इलाकों का है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार शाम को मॉनसून ने दस्तक दी। तब से पूरे देश में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब तक 96 मिलीमीटर बारिश हिमाचल में दर्ज की जा चुकी है। पिछले 2 दिन में ही 16% से ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से बांध लबालब हो गए हैं और पानी रावी और ब्यास नदियों में लगातार छोड़ा जा रहा है। यही पानी लोगों के लिए आफत बन रहा है। चंबा के एक पहाड़ी रास्ते की तस्वीरें अब आप देखिए, जहां पहाड़ों का हिस्सा टूट कर गिरा है। जेसीबी मशीनों की मदद से पहाड़ से गिरे मलबे को हटाया जा रहा है। काम में वक्त लग रहा है, इसीलिए लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ के ऊपरी रास्तों से निकल रहे हैं। जो अप्रैल का पुल है वो टूटा हुआ है और जो नया बन रहा है उसके काम में देरी हो रही है। पिछले 2 साल से वो कछुए की चाल से चला हुआ है। कल भी हम इतनी 1.5 घंटा की चढ़ाई चढ़कर फिर नीचे की तरफ आए हैं और तब जाके कहीं हम चंबा आने के लायक बने हैं। मनाली ली नेशनल हाईवे पर मढ़ी के पास भी पहाड़ों से चट्टानें गिरी हैं, जिसकी वजह से 7 घंटे हाईवे ठप रहा। सैकड़ों पर्यटक फंसे रहे। तो मनाली में भी भारी बारिश हो रही है, जबकि लाहौल स्पीति जिले में भी कई जगह सड़क पर मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं।
हिमाचल के सबसे गर्म इलाके ऊना में तो 3 दिन में 91.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 30 जून तक हिमाचल को कोई राहत नहीं मिलने वाली। राजस्थान से भी मानसून की बारिश की डरा देने वाली तस्वीरें आई। ये तस्वीरें राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की हैं। लगातार बारिश से प्रतापगढ़ जिले के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, तो कई पर खतरा मंडरा रहा है। पांचली, रोजेट नदी, शिवना और जाखम समेत हर नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। पुल भी पानी में समा गए हैं। प्रतापगढ़ शहर के अंदर का हाल भी देख लीजिए। कॉलोनियों में इतना पानी भर चुका है कि लोग घरों में बंधक बनकर रह गए। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा और राजस्थान के प्रतापगढ़ की तस्वीरें आपने देखी। बीकानेर में भी बारिश कहर बनकर बरस रही है। यहाँ के नोखा इलाके में बारिश की वजह से पूरा मकान जमींदोज हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबकर बताया जा रहा है कि एक महिला और उसकी बच्ची की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलने पर एसडीएम, नगरपालिका अध्यक्ष सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जेसीबी की मदद से मलबे को हटाकर एक बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तो बारिश कैसे आफत बनकर बरसी और ये मकान जो बिल्कुल किनारे पे था वो जमींदोज हो गया है और किस तरह मलबे में तब्दील होता हुआ ये घर। और पूरे इलाके का हाल तो ये है कि सड़कों पर पानी है। ये देखिए किस तरह से सड़कों पर पानी और घरों के अंदर तक पानी चला गया है। तो जरा सोचिए इन घरों में रहने वाले लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। और राजस्थान के बीकानेर की बात बढ़ते हैं आगे, बात कश्मीर घाटी की करते हैं। कश्मीर घाटी में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते दक्षिणी कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कल शाम तक झेलम नदी में पानी का लेवल 21.34 फीट था, जो कि बाढ़ के निशान से ऊपर है, जबकि श्रीनगर में झेलम में जलस्तर 13.34 फीट है, जो कि खतरे के निशान 16 फीट से थोड़ा नीचे है। झेलम का जलस्तर 16 होने पर बाढ़ घोषित हो जाती है और बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर आप देख रहे हैं किस कदर बढ़ा हुआ है। अनंतनाग, राजौरी, कुलगाम, हर जगह पानी लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रही है। पिछले 36 घंटे से जारी बारिशों के चलते कश्मीर घाटी पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले 36 घंटे में दक्षिण कश्मीर में खास तौर पर कई पहाड़ी नदी नालों में बाढ़ आई है, जिसके चलते कुलगाम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जबकि झेलम नदी में भी लगातार बारिशों के चलते जल स्तर बढ़ रहा है। संगम के पास 5 बजे जो जल स्तर रिकॉर्ड किया गया था वो 20.44 फीट हैं, जो कि बाढ़ घोषित होने की निशानी, यानी 21 फीट से केवल 0.56 फीट ही नीचे हैं। जबकि श्रीनगर में इस समय भी जो जल स्तर झेलम का है वो 12.5 फीट पे है, जबकि यहाँ पे फ्लड अलर्ट 16 फीट पे और बाढ़ 18 फीट पे घोषित होती है। श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि राजबाग के इलाके में एक हाउस बोट इस बढ़े हुए जल स्तर की चपेट में आ गया और यहाँ पे डूब गया है। वहीं नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि चिंता की बात नहीं है इस समय श्रीनगर में कुछ भी, लेकिन जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है, इस बार दक्षिण कश्मीर पर फिलहाल बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो आपने देखा बाढ़ का खतरा बना हुआ है, झेलम नदी खतरे के निशान के पास है। अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी लिए चलते हैं, यहां भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं क्या हाल है राजौरी का। ये देखिए, राजौरी में नदी उफान पर है और लोगों के लिए मुसीबत बढ़ रही है, चूंकि आसपास बिल्कुल मकान बने हुए हैं। तो ऐसे में लोगों को खतरा इस बात का है कि अगर थोड़ा सा जलस्तर और बढ़ जाता है तो फिर लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाएगा। देखिए किस तरह से राजौरी में लोग, नदियां उफान पर हैं और लोगों का जाना, इधर उधर जाना तक मुश्किल हो गया है।
और आइए अब आपको उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के श्रीनगर लिए चलते हैं। यहां पर अलकनंदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टापू में कई मजदूरों की जान पर बन आई। एक मजदूर आनंद फानन में अपनी जान बचाने के लिए ट्रक पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद मजदूरों को बचाया गया। दरअसल अलकनंदा नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना से अचानक पानी छोड़ा गया और वहां टापू पर खनन का काम करने वाले मजदूर बीच में फंस गए। तो ये देखिए, बीच में एक ट्रक भी खड़ा हुआ है। हालांकि एक मजदूर ने खुद को बचाते हुए वो ट्रक पर जाकर चढ़ गया। टापू पर लगभग 30 से 40 लोग फंस गए थे। साथ ही खनन का सामान भरते 20 ट्रक भी यहां पर फंसे रहे। तो अचानक से अलकनंदा नदी में पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से ये मुसीबत आई और मजदूर बीच में ही फंस गए। कितने लोग थे यहाँ पे, कितने देर से फंसे हुए थे? 100 आदमी थे। कितनी गाड़ियाँ रही? गाड़ियाँ करीबन 30 की गाड़ियाँ। कितने घंटे तक आप फंस रहे थे? 2 घंटे तक। 2 घंटे तक गाड़ी लगा रखी थी भरने में, अचानक पानी लग गया और उसके बाद तो अब भागोतरे मच गई। जो भागते भागते अब हमारी गाड़ी तो फंस गई थी भाई। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।